क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि भाग्य की जेल से मुक्ति का द्वार है। जब आप प्रतिदिन गहराई से ध्यान करते हैं, तो आप अपने भीतर छुपी दैवी शक्ति को जागृत करते हैं। वही शक्ति जो आपके कर्मों को बदल सकती है, आपके भविष्य को नया आकार दे सकती है। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कैसे ईश्वर से गहराई से जुड़कर आप जीवन की उन सलाखों को तोड़ सकते हैं जो आपको दुख, चिंता, आदतों और भय के पीछे कैद किए हुए हैं। आइए ध्यान के इस मार्ग पर चलें और जानें कैसे आपका वर्तमान ही आपकी नई किस्मत का निर्माता बन सकता है। गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के दिव्य शब्दों से आज हम जानेंगे ध्यान कैसे बदल सकता है आपकी किस्मत को। यदि आप सच में अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन प्रवृत्तियों से जो आपको वर्षों से दुख पहुंचा रही हैं, जिनकी जड़ें आपके व्यक्तित्व में गहराई तक उतर चुकी हैं, तो जान लीजिए कि ध्यान से बड़ा कोई उपाय नहीं है। हर बार जब आप ईश्वर पर गहराई से ध्यान करते हैं, एकाग्र, शांत और भीतर डूबे हुए, तो आपके मस्तिष्क में गहराई से बदलाव होता है। ये परिवर्तन केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होते, ये आत्मा के स्तर पर होते हैं। कल्पना कीजिए, आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, या किसी नैतिक भूल का बोझ ढो रहे हैं, या आत्मिक रूप से भटक गए हैं। ऐसे समय में जब बाहरी दुनिया ठुकरा देती है, ध्यान भीतर की दुनिया का दरवाजा खोलता है। गहरे ध्यान में प्रवेश करें और बार बार इस दिव्य सत्य को दोहराएं, मैं और मेरे पिता एक हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्म सत्य है। जब आप उस भाव को पूरी आस्था से पकड़ लेते हैं, जब वह विचार केवल शब्द नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की धड़कन बन जाता है, तब आप जानने लगते हैं आप भगवान की संतान हैं। अधूरी नहीं, टूटी नहीं, पूर्ण, जागृत और दिव्य। गुरुदेव कहते हैं, जब तक ध्यान में आनंद न आ जाए तब तक ध्यान करते रहो, क्योंकि जब सच्चा आनंद आपके हृदय को स्पर्श करता है, वह संकेत होता है ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जब आपके भीतर यह खुशी फूटती है, उस क्षण कहें, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं कि अब मेरा भाग्य बदल रहा है। हर बार जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप ब्रह्मांड को एक नया संदेश भेजते हैं, मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। और जब यह संदेश लगातार जाता है, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। वह आपके जीवन की लकीरों को पुनः खींचता है, वह कर्मों की दिशा बदल देता है। अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास, ध्यान में बैठिए और अपने हृदय में परम आनंद का अनुभव कीजिए। फिर मानसिक रूप से कहें, हे प्रभु, मेरी मस्तिष्क कोशिकाओं को नई ऊर्जा दो, पुरानी आदतों की जड़ें काट दो, जिन गलतियों ने मुझे गिराया उन्हें ईश्वर की शक्ति से मिटा दो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ध्यान के माध्यम से आत्मा की विज्ञान है। अब अपने भीतर की उस चेतना को जगाइए जो सीमाओं से परे है। आप न तो केवल स्त्री हैं, न ही केवल पुरुष, आप परमेश्वर की अमर संतान हैं। अब पुनः मानसिक पुष्टि करें, मैं अपने मस्तिष्क की संरचना को बदलने का आदेश देता हूं। मैं उन संस्कारों को मिटा रहा हूं जिन्होंने मुझे अंधकार में रखा। अब मैं आत्मा के प्रकाश में जाग रहा हूं। ध्यान ही वह आग है जिसमें आपकी दुर्बलता जलकर खाक हो सकती है। ध्यान ही वह दीप है जिससे आपके भाग्य का मार्ग रोशन हो सकता है। हर दिन जब आप ध्यान में बैठते हैं, समझिए कि आप भविष्य की नई पटकथा लिख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आप केवल भाग्य के शिकार नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने वाले रचनाकार हैं। जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी बुरी आदतों को अपने दिव्य प्रकाश में जला दो, तो यह कोई भावनात्मक प्रार्थना मात्र नहीं रह जाती। यह एक आत्मिक संकल्प बन जाती है जो आपके चित्त की गहराई में जाकर काम करती है। जब आप योगदा सत्संग की ध्यान तकनीकों का अभ्यास करते हैं, विशेष रूप से क्रिया योग, तो आप धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश को देखना शुरू करते हैं। वह प्रकाश जो भगवान स्वयं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है एकाग्रता, स्थिरता और संपूर्ण समर्पण। ईश्वर से संवाद करना है तो बाहर की दुनिया को मौन करना होगा। इस संवाद का सबसे उत्तम समय है रात्रि का समय। जब चारों ओर का संसार शांत हो जाता है, तभी भीतर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। गुरुदेव परमहंस योगानंद कहते हैं, मुझे भगवान के साथ अपना सबसे बड़ा अनुभव रात को मिला। सोने से पहले
जब वह ध्यान में बैठते तो शरीर विश्राम की ओर जाता और आत्मा जागरण की ओर। वह कहते हैं, अगर मैं न चाहूं तो कभी सोने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि मैं प्रभु के साथ होता हूं और वही मेरी देखभाल करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी स्थिति की, जहां आप चिंता नहीं करते, भविष्य की नहीं, न ही अतीत की, जहां बस एक ही विचार हो, मैं आज भगवान के लिए जी रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं, मैं इस संसार में केवल प्रभु के लिए कार्य कर रहा हूं और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि अगर मेरा मन ईश्वर में स्थिर है तो मैं हर परिस्थिति में सुरक्षित हूं। यही आत्मविश्वास आता है ध्यान से, भक्ति से, अभ्यास से। जब यह जीवन की लहर, इस शरीर का अस्तित्व सतह से अदृश्य हो जाएगा, तब भी हम रहेंगे ईश्वर में, उनके अनंत जीवन सागर में। और इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है, वह किसी भी प्रियजन से बिछड़ने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हम सभी अंततः उसी एक स्रोत में विलीन होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं अतीत के कई मित्रों को इस जीवन में फिर से मिला हूं, और जो लोग मुझे आज जानते हैं वे मुझे अगले जीवन में भी जानेंगे। जब वे पहली बार अमेरिका आए तो उनके हृदय में एक अजीब सी शंका थी। भारत बहुत दूर था और यह भूमि अपरिचित। लेकिन जैसे ही उनका जहाज उस अजनबी देश के किनारे पहुंचा, ध्यान की दृष्टि में उन्हें वे परिचित चेहरे दिखाई दिए जो पिछले जन्मों से उनके आत्मीय थे। उसी समय उन्होंने लिखा, दोस्तों की सोई हुई यादों ने एक बार फिर मेरा स्वागत किया। कितना अद्भुत अनुभव होगा वह, जहां आत्मा सीमाओं को पार करके एकता की अनुभूति करती है। एक दिन एक मधुर रिकॉर्ड बज रहा था। स्वर इतना दिव्य था कि मैं रुक गया। मैंने पूछा, यह किसका रिकॉर्ड है? कृपया इसे फिर से बजाइए। जैसे ही वह फिर से बजा, मेरे भीतर कुछ जाग गया और मैंने कहा, यह गैली करसी की आवाज है, मुझे उनसे अवश्य मिलना है। कभी कभी आत्मा पूर्व जन्म की स्मृतियों को ऐसे क्षणों में जगा देती है। बाद में शिकागो की एक रात एक मित्र मेरे पास आए और बोले, तुम्हें पता है, मैडम गैली करसी इसी शहर में है। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे एक परिचय पत्र भी दिया। कुछ अन्य लोगों ने भी मेरी ओर से प्रयास किया, लेकिन उनके संगीत समारोह के सभी टिकट बिक चुके थे। आखिरकार स्वयं उनके मैनेजर ने मुझे अपने बेटे का टिकट दे दिया और वह क्षण आया जब संगीत समाप्त हुआ और मैं मैडम गैली करसी से मिला। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने उन्हें डांटा कि उन्होंने तुम्हारे लिए टिकट जल्दी क्यों नहीं दिया। बस तभी से हम मित्र बन गए। वे और उनके पति दोनों इस ईश्वरीय पथ के प्रति निष्ठावान हैं और तब से आज तक हम आध्यात्मिक मित्र हैं, आत्मा की यात्रा में साथ साथ चलने वाले। परमहंस योगानंद यहां एक गहरी बात कहते हैं, भाग्य की जेल से जेल तोड़ने वाले बनो, क्योंकि यह संसार, यह जीवन जितना भी अस्थिर और अनिश्चित प्रतीत हो, फिर भी हम सदैव ईश्वर के प्रेमपूर्ण संरक्षण में हैं। हमें जो दुख, बाधाएं, बीमारी, मोह या आर्थिक कठिनाइयां मिलती हैं, वे कोई ईश्वर द्वारा दी गई सजा नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों की बनाई हुई जेल है। और जिस जेल को हमने खुद बनाया है, उसे तोड़ने की शक्ति भी हमारे ही भीतर है। युवावस्था में हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम थकने लगते हैं। हमें लगता है जैसे हम आदतों के, परिस्थितियों के और अपने ही मन के गुलाम बन गए हैं। लेकिन यही समय है खड़े होने का, खुद से कहने का, मैं सबका विजेता हूं। मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं ईश्वर की गोद में स्वतंत्र होकर मरूंगा। मैं किसी भी बुरी आदत या भाग्य की सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। यह आजादी तब आती है जब हम हर दिन ध्यान करते हैं, हर दिन अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। ईश्वर ने हमें कैद नहीं किया है, हमने स्वयं अपने कर्मों, वासनाओं और अज्ञानता से अपनी आत्मा को बांधा है। अब समय है जेल ब्रेकर बनने का। इस शरीर की जेल से, बुरी आदतों से, मोह, क्रोध, वासना और मृत्यु की जेल से बाहर निकलने का। गुरुदेव कहते हैं, इस जेल की सलाखें जिसमें आत्मा बंद है, बुद्धि की आरी से काटी जा सकती हैं। जितना आप ध्यान में ईश्वर को देखेंगे, उतना ही आप उस दिव्य शक्ति से मुक्त होते जाएंगे। और तब आप जानेंगे कि यह जीवन एक स्वप्न की भांति है। यह जीवन
सिर्फ एक नाटक है, प्रिय आत्माओं। और इन मुलाकातों में आपके साथ समय बिताकर मुझे गहरा आनंद मिलता है, क्योंकि मैं यहां कोई व्याख्यान देने नहीं आता। मैं केवल आपसे आत्मा की चेतना से बात करता हूं, न कि किसी यांत्रिक या औपचारिक विधि से। जो भी शब्द मैं कहता हूं वे मेरे मन से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से निकलते हैं। और मैं सिर्फ उन्हीं आत्माओं को खोजता हूं जिन्हें ईश्वर को पाने की सच्ची प्यास हो। ऐसी प्यारी सच्चरित्र आत्माएं मुझे यहां मिलती हैं, और ऐसी ही दिव्य आत्माएं माउंट वॉशिंगटन के हमारे आश्रम में भी निवास करती हैं, जहां वर्षों से एक दिव्य शांति और सामंजस्य का वातावरण बना हुआ है। हर क्षण मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह सब उसी की महिमा है। हां, प्रिय आत्माओं, अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आप जानते हो आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। उस स्थिति में आप अपने अंतःकरण की निर्मल दीप्ति में निवास करते हैं, अपने स्वस्थ विवेक के महल में रहते हैं। यही है वह अंतिम उत्तर, क्योंकि परम आनंद केवल ईश्वर में ही है। अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यदि आप प्रभु की शरण में आ जाते हैं, तो मेरी प्रसन्नता से, प्रभु की कृपा से आप एक शाश्वत अपरिवर्तनीय स्थिति को प्राप्त करेंगे। ईश्वर के मार्ग पर चलने का अर्थ है सभी से प्रेम करना, सभी को आशीर्वाद देना, और हर किसी में, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न लगे, ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करना। हां, कभी कभी यह मार्ग कठिन लगेगा, लेकिन यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखते हो, तो तुम निश्चित ही भाग्य की सलाखों को तोड़ दोगे, और तब तुम केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि इस ईश्वर नाटक के जागृत दर्शक बन जाओगे, जो जानता है कि यह सब एक दिव्य लीला है। अब आप समझ चुके हैं, ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि परिवर्तन का बीज है। जब आप हर दिन ध्यान करते हैं, तो आप केवल शांत नहीं होते, बल्कि आत्मा की शक्ति से भर जाते हैं। आप बुरी आदतों की जंजीरें तोड़ते हैं, भाग्य के अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं, और तब आप किसी भी परिस्थिति में एक अजेय आत्मा बन जाते हैं, जो कह सकती है, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, क्योंकि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। तो आज से ध्यान को एक आदत नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार बना लीजिए। आपका भाग्य आपके ध्यान में छुपा है।